हेलो भाइयों, दोस्तों, बहनों। हेलो गाइस, हाय। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट हुआ है और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि 165 में भी दिख रहा है अपना को प्राइस। और यहाँ पे बायर की क्वांटिटी दिख रही है 2,11,22,500 समथिंग चेंज होते जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। वो सेलर में कोई भी नहीं दिख रहा है। अब इसका अपन चार्ट एनालाइज करते हैं जाके। तो ये आज का इंट्रा डे का चार्ट है, आज पहला दिन है। तो ये अपने को दिख रहा है कि ये नीचे में प्राइस इसका 150 में ओपन हुआ, 150 से नीचे आया ये 146 तक, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 165 में क्लोज है। तो ये वन ऑफ दी वो था, जैकपॉट वाला आईपीओ था कि लिस्टिंग में भी गेन होगा। तो अगर आप इस तरह के आईपीओ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लिस्टिंग में भी गेन करते हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आज बहुत लोगों ने इसमें छापा होगा। किसी ने 1 लाख क्वांटिटी ली होगी, किसी ने 20,000 लिया होगा, कोई 50,000 क्वांटिटी लिया होगा, तो उसमें बड़े पैसे बने होंगे। लेट से किसी ने 1 लाख क्वांटिटी लिया तो 1 लाख इंटू 165, तो 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगभग उसने लगाया होगा। तो 1 लाख क्वांटिटी में आराम से इसको अभी 15 पॉइंट मिल रहा होगा। 15 पॉइंट इंटू 1 लाख मतलब 15 लाख का। और ये ऐसा भी नहीं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन टाइप का कि ज़ीरो हो जाएगा, ये है वो है। अभी स्टार्टिंग हुआ है इसका, है ना। ऑलरेडी मार्केट बुल रन चल रहा है, तो सेंटीमेंट भी हाई है, तो उसके कारण इसमें भी उसका अप्रिसिएशन देखने को मिला प्राइस का। तो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली ऐसी प्राइस में खेलते हैं, ठीक। तो आपको ये समझना है बेसिकली कि प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कहाँ पे उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बन रही है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है उस चीज़ की होने की। अगर ये एडवांटेज या एज है आपके पास, सो आपको खाली वही पैटर्न को रिपीट करते जाना है, बस हो गया। रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्वांटिटी के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन जो भी 90% कहते हैं एफएनओ में लोग लॉस करते हैं, वो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा बिना सीखे समझे, बिना कोई प्रैक्टिस के बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना चालू कर देते हैं स्टार्टिंग में। जितने भी आज तक बड़े लॉस किए हैं लोगों ने, सब बड़ी क्वांटिटी में किए होंगे। कोई भी छोटी क्वांटिटी में बड़ा लॉस नहीं किया होगा कि 25 क्वांटिटी लिया है और 2.5 करोड़ का लॉस कर दिया। ऐसा होगा ही नहीं। वो क्या सीधे 20,000, 30,000, 10,000 क्वांटिटी खरीदा होगा। और 100 पॉइंट का भी ऑप्शन में आप जानते हैं कि डिके होता है, दोनों साइड ऑप्शन ज़ीरो हो जाते हैं। मतलब ऑप्शन है क्या बेसिकली कि कोई सामान है जो कि महंगा है और उसमें 1 हफ्ते का टाइम है, वो धीरे धीरे सामान ज़ीरो हो जाता है। तो ये सिंपल सा गेम है। अब इसमें आप मतलब बाइंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है कि दोनों साइड से प्राइस डिके हो रहा है, मतलब कॉल भी ज़ीरो हो रहा है, पुट भी ज़ीरो हो रहा है। मेन लॉजिक ये है। तो अगर लेट से मार्केट अभी 52,000 चल रहा है और अगले हफ्ते भी मार्केट 52,000 में ही बंद होगा, तो अभी लेट से 52,000 का कॉल ऑप्शन 300 चल रहा होगा, पुट का भी 300 चल रहा होगा, तो दोनों 300 ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये मतलब सत्य हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। तो आपको यही समझना है कि आप कम कम लॉट में जो बड़े प्लेयर कर रहे हैं वही करो, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरू में क्वांटिटी नहीं ले पाओगे, 1.5 लाख में 1 लॉट करने को मिलता है, मतलब कैपिटल चाहिए। लेकिन आप एटलीस्ट वो माइंडसेट में तो जाओगे जो बड़े प्लेयर ही कर रहे हैं, और इसीलिए वो बड़े हैं। और हम लोग उसका उल्टा गैम्बलिंग और क्विक मनी, एक दिन में रिकवर, एक दिन में 10x प्रॉफिट, ये वो के उसमें पड़ जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन वो कब होता है? करोड़ों में एक बार होता है। तो लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि डेली हो ऐसा, तो कभी नहीं होगा ऐसा। आप कभी कुछ भी कर लो, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे जब तक आप अपनी गलतियों को लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप बार बार क्या गलती करते जा रहे हो, किस कारण से लॉस हो रहा है। हो सकता है आपने 1 साल दिया हो, 2 साल दिया हो, 6 महीना दिया हो, थोड़ा बहुत तो आप सीख ही गए होंगे ABCD जो भी यूट्यूब में सिखाते हैं, है ना। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस, ये वो। बट एट द लास्ट हो क्या रहा है? प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब तो बाकी उसके डेरिवेटिव हो गए कि न्यूज़ और ये वो सब भी जो जैसा चल रहा है। लेकिन जो प्राइस है, आपको ये समझना है कि हर पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कभी भी एक ही जगह मतलब कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा 90% ऑफ द टाइम। अगर इसमें लोअर सर्किट, अपर सर्किट वाले स्टॉक है, कांस्टेंट है, तो वो अलग चीज़ है। नहीं तो ऐसे प्राइस हमेशा आपका हर सेकंड फ्लक्चुएट होता रहता है। हर सेकंड मतलब 1 सेकंड भी डिले नहीं होगा, लाइव प्राइस चेंज हो रहा है। अब इसमें आप कैसे बता सकते हो भाई 50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर, 60-70 एक्यूरेसी के साथ, कि ये 10 में से ये 7 बार नीचे जा रहा है, 3 बार ऊपर जा रहा है। तो ये जब आपके पास एक्यूरेसी आई है, वो कब आएगी? वो सीधे सीधे आपको, जितना आप मार्केट में टाइम दोगे, जितना आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कम लॉट में
फिर उसको कंसिस्टेंट डेवलप करोगे,